स्मिता और रिया की कुछ चैट्स जो है बाहर आई हैं और ये चैट 7 से 10 जून की है, जिसमें स्मिता और रिया के बीच में इस बात को लेकर चैट हो रही है कि रिया कैसे सुशांत का ध्यान रखती थी और स्मिता उन्हें कहती है कि तुम बाहर आके बात क्यों नहीं करती, सुशांत के लिए क्यों नहीं लड़ती, जिस पर रिया कहती है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं ठीक होना चाहती हूँ। ये 21 चैट हैं जिसमें ब्लाइंड आइटम्स को लेकर, संदीप सिंह को लेकर स्मिता और रिया में बातचीत हुई है, जिसमें रिया कहती है कि वो संदीप को नहीं जानती। रिया बताती है कि मेरा सामान अभी भी सारा वहाँ पड़ा है, तो स्मिता कहती है कि तुम पुलिस को बुलाकर सामान क्यों नहीं ले लेती। स्मिता उन्हें इन्फॉर्म करती है इस चैट में कि बुद्धा का भी सामान जो है नहीं दिया है, और रिया बताती है कि कैसे उनका परिवार जो है सामान जो है वो नहीं मांगना चाहती है क्योंकि वो ये सारी चीज़ें अब नहीं करना चाहती। तो क्या है पूरा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हालांकि चैट का एक जिस्ट जो है मैंने निकाल लिया है क्योंकि 21 चैट है। 7 से 11 जुलाई के बीच की व्हाट्सएप चैट है जिसमें रिया चक्रवर्ती स्मिता पारिक से बातचीत करते हुए कह रही है कि सुशांत के जाने के बाद अब वो टूट चुकी है और उनको भी लगता है कि काश वो भी सुशांत के साथ चली जाती। जिस पर स्मिता कहती हैं कि तुम ऐसी बातें मत करो, तुम अपने आप को संभालो। स्मिता को वो बताती है कि कैसे जो है सुशांत पर जो बार बार आरोप लग रहे थे और मी टू से वो परेशान थे, जिस पर स्मिता कहती है ये सारे फॉल्स एलिगेशन बाद में प्रूव हुए थे। तो रिया ने बताया कि कैसे फिल्म जो आ रही थी उसको वो प्रमोट करना नहीं चाहते थे क्योंकि उसमें संजना थी और संजना ने 1 से 1.5 महीना लिया था क्लैरिफिकेशन के लिए, तब तक बहुत डैमेज हो चुका था। तो सुशांत इस फिल्म को प्रमोट करना नहीं चाहता था। स्मिता ने रिया को कहा कि तुम आके बाहर बात क्यों नहीं करती हो, तो रिया कहती है मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे इन सब चीज़ों से उबरने में थोड़ा समय लगेगा। रिया के व्हाट्सएप चैट से ये भी पता चला है कि सुशांत उनके सपने में आए थे और उन्होंने कहा रिया को कि तुम आओ और आकर जो है सारी चीज़ों का जिक्र करो, इसीलिए वो कहती है कि मुझे भी सुशांत ने सपने में आकर ये बातें बोली थी। रिया ने बताया स्मिता को कि मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैं उनकी माँ की तरह की थी, जिस पर स्मिता ने बोला कि हाँ मुझे मालूम है, सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे ये बात बताई थी कि तुम सुशांत का बहुत ध्यान रखती थी। उसके बाद सुशांत की जुड़ी यादों के बारे में जो है वो दोनों बात करते हैं। सामान है कुछ सुशांत के घर रिया का, जिसमें उसका एक्वेरियम हो, उनके जर्नल हो, सुशांत को दी हुई घड़ियाँ हो, इनकी अपने जो है सामान है उसके बारे में वो बात करती है कि मेरे कुछ जूते कपड़े सब रखे हैं, लेकिन स्मिता ने उन्हें बताया कि सारा घर तो अब खाली हो चुका है। तो रिया कहती है कि मेरा भी सामान था, मैं उस सबको सामान को रखना चाहती थी। तो स्मिता ने कहा कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती और बोलो ना कि तुम्हें तुम्हारा सामान चाहिए। तो ये सारी चैट जो है स्मिता और रिया के बीच की आई है, जिसमें रिया उन्हें कहती है कि तुम पुलिस के पास जाओ और जो है बोलो कि तुम्हें तुम्हारा जो है सामान चाहिए। और ये सारी बातों को लेकर इन दोनों के बीच में चैट हो रही है, जिसमें स्मिता उन्हें कन्विंस कर रही है कि तुम आगे आके बात करो, और रिया उन्हें कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा समय दो, बाहर निकलने में थोड़ा उबरने में समय लगेगा। तो ये दोनों के बीच की चैट जो है रिया की तरफ से आई है, जिसमें ये पता चलता है कि स्मिता जो है रिया, सुशांत, सिद्धार्थ पिठानी इन सबके टच में थी, और सिद्धार्थ पिठानी ने उन्हें बोला था कि रिया जो है सुशांत का ध्यान रखती थी। स्मिता ने लाइव चैट पर भी कई बार ये बात का जिक्र किया है कि रिया के साथ उनकी बात होती थी, और हाल ही में उन्होंने ये भी बताया कि रिया ने ये बात बोली थी कि उनको भी लगता है कि सुसाइड है, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने आई तब उन्होंने इस बात का बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया। और रिया ने ये भी दावा किया स्मिता ने कि सतीश माने शिंदे उनसे कोई फीस नहीं ले रहे, और वो सामने से आए थे रिया के पास कि मुझे तुम्हारा केस लड़ना है, जिस पर सतीश माने शिंदे का बयान आया और उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है, मैं सामने से नहीं गया था, मुझे अप्रोच किया गया था, और जहाँ तक फीस की बात है वो हमारे क्लाइंट के बीच की बात है। तो रिया और स्मिता के बीच की ये चैट जो है ऐसा बताती है कि स्मिता जो है रिया के भी बहुत क्लोज है, और वो मानती है कि रिया ने सुशांत का बहुत ध्यान रखा। और ये 1 महीने पहले तक की चैट है, जब ये दोनों जो है लगातार व्हाट्सएप पर टच में थे, और सुशांत के निधन के बाद चाहती थी स्मिता कि रिया बाहर आए और आकर सुशांत के लिए बात करे।